नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज बात करेंगे कि एक माइक्रो फाइनेंस ऑफिस में कितना डिपार्टमेंट है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा है। और ये बहुत सारे फ्रेशर के मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि एक माइक्रो फाइनेंस ऑफिस में कितने सारे डिपार्टमेंट है और कौन सा डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे। तो ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में जब मैं डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा उसमें आपको बता दूंगा कि नेचर ऑफ जॉब भी क्या है। तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, लोन ऑफिसर का नेचर ऑफ जॉब है आपका फील्ड में आपको सेल्स एंड कलेक्शन करना पड़ेगा। ब्रांच एग्जीक्यूटिव में आपका काम क्या है? ब्रांच में जितना कस्टमर कलेक्शन कैश डिपॉजिट करने आएगा, उसके बाद सारे दिन में फील्ड ऑफिसर जितना कलेक्शन लेके आएगा उसका हिसाब रखना। जैसे ब्रांच मैनेजर का काम हो गया आपका लोन डिसबर्समेंट करना, अप्रेजल के टाइम फॉलो अप लेना। तो हर जॉब के लिए जो है ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है। तो सारे चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एक माइक्रो फाइनेंस ऑफिस में कितना डिपार्टमेंट है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि माइक्रो फाइनेंस ऑफिस में जो है काम सभी ऑफिस में ऑलमोस्ट एक ही होता है, लेकिन बहुत सारे ऑफिस में एक ही पोस्ट को अलग नाम से बुलाया जाता है। कुछ कुछ ऑफिस में, कुछ कुछ कंपनी में जो है एक पोस्ट से बहुत सारा काम करवाया जाता है। तो अलग अलग ओपिनियन अलग अलग कैंडिडेट का हो सकता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा हूँ वही मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक माइक्रो फाइनेंस ऑफिस में सबसे नीचे आता है फील्ड ऑफिसर या फील्ड लोन ऑफिसर, जिसका काम होता है फील्ड में जाके लोन बांटना एंड कलेक्शन करना। इस पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10। अगर आपका क्वालिफिकेशन हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ कंपनी 12 मांग रहा है, कुछ कंपनी ग्रेजुएट, लेकिन आपका 10वीं पास अगर आप क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आते हैं फील्ड कलेक्शन ऑफिसर। फील्ड कलेक्शन ऑफिसर लॉकडाउन के बाद क्रिएट किया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो कस्टमर है, वो बहुत सारे कस्टमर जो है ईएमआई नहीं पे कर पाता है ऑन टाइम में। तो बहुत सारे कस्टमर जब 90 डेज क्रॉस कर जाता है तो उसको कलेक्शन करने के लिए अलग से इनफी कलेक्शन ऑफिसर रखता है। तो इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफिसर। इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन है आपका 10, और इस पोस्ट में आपको कोई सेल्स करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको सेल्स करना डर लगता है या सेल्स से दिक्कत है, तो आप सिर्फ कलेक्शन करना चाहते हो तो आप कलेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो लोन ऑफिसर, कलेक्शन ऑफिसर हो गया 2 पोस्ट। उसके ऊपर आता है ब्रांच एग्जीक्यूटिव। ब्रांच एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? सुबह आके ब्रांच को खोलना, उसके बाद जो भी कलेक्शन सीट है हर कैंडिडेट को प्रोवाइड करना, उसके बाद पूरे दिन में जितना भी लोन ऑफिसर फील्ड से जितना कलेक्शन आएगा उस कलेक्शन को रजिस्टर करके बैंक डिपॉजिट करना, और बैंक डिपॉजिट के बाद जो स्लिप होता है उसको भी रजिस्टर करना अपने खाते में। उसके बाद पूरे दिन में कुछ कुछ कस्टमर जो है लोन ऑफिसर को पैसा नहीं दे पाता है, तो वो जो है ब्रांच में आके पैसा जमा करता है। तो सारे दिन में जितने भी कस्टमर ब्रांच में पैसा देता है उसका भी रजिस्टर मेंटेन करना एक ब्रांच लोन ऑफिसर का काम होता है। और हर दिन एंड ऑफ द डे उनको एक एक्सेल में रिपोर्ट भेजना पड़ता है, जो है ब्रांच एग्जीक्यूटिव का काम। या ये ब्रांच एग्जीक्यूटिव या ब्रांच कैशियर इसको बोला जाता है। तो कुछ कुछ कंपनी में ब्रांच एग्जीक्यूटिव, कुछ कुछ कंपनी में ब्रांच कैशियर बोला जाता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कुछ कुछ कंपनी में जो है कोई अलग से ब्रांच एग्जीक्यूटिव नहीं रखता है, डायरेक्ट आते हैं। उसके बाद जो है ब्रांच असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का काम होता है जितना भी लोन ऑफिसर फील्ड में लोन देने के लिए कस्टमर का फॉर्म फिलअप किया है, तो पहले जब भी आप कोई भी लोन ऑफिसर फील्ड में कस्टमर का लोन के लिए फॉर्म फिलअप करता है, वो चला जाता है क्रेडिट में। क्रेडिट होता है, क्रेडिट जो है आपके ब्रांच में नहीं बैठता है, कंपनी के मेन ऑफिस में क्रेडिट बैठता है। क्रेडिट का काम है डॉक्यूमेंट्स चेक करके, सिविल विविल चेक करके जो है उसको अप्रूवल दे देना। क्रेडिट अप्रूवल होने के बाद वो आ जाता है आरसीयू के पास। और मैं एक चीज बताना भूल गया कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर से पहले आरसीयू भी आता है। आरसीयू मतलब रिस्क कंट्रोल यूनिट, और कुछ कुछ कंपनी में इसको ऑडिट भी बोला जाता है, एफसीयू भी बोला जाता है, फ्रॉड कंट्रोल यूनिट। ये एफसीयू पोस्ट का काम होता है फील्ड में जितना भी लोन ऑफिसर कलेक्शन कर रहा है, वो जो कस्टमर का पैसा ले रहा है वो सही से डिपॉजिट मतलब ब्रांच में डिपॉजिट कर रहा है कि नहीं, ये चीज को ध्यान रखना। उसके बाद कोई भी लोन ऑफिसर अगर उसके ब्रांच में ज्वाइन करता है तो उसका घर वेरिफिकेशन करना। उसके बाद कोई भी कस्टमर लोन अप्लाई करने के बाद क्रेडिट अप्रूव होने के बाद आरसीयू के पास आता है। आरसीयू उसको चेक करता है। आरसीयू चेक करने के बाद उनको अगर डॉक्यूमेंट सही लगा तो वहां से उसको अप्रूवल भी कर सकते हैं, वहां से उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो आरसीयू होने के बाद बात आता है असिस्टेंट मैनेजर ब्रांच मैनेजर के बाद। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर फिर जाता है कस्टमर के घर अप्रेजल करने के लिए।
और असिस्टेंट मैनेजर का बेसिकली काम होता है कस्टमर के घर अप्रेजल करने के लिए। अप्रेजल क्या होता है, जितने भी कस्टमर के घर जो लोन अप्लाई किया है उस कस्टमर के घर वेरिफिकेशन करना और जो माइक्रो फाइनेंस के रूल्स होता है रूल्स को बता देना ताकि लोन लेने से पहले सारी चीज कस्टमर को पता चल जाए। और कुछ कंपनी में जो है ब्रांच एग्जीक्यूटिव अलग से नहीं रखता है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर जो है लोन अप्रेजल भी करता है और ब्रांच का जो कैशियर का काम दोनों करता है। तो कुछ-कुछ कंपनी में इसको ब्रांच क्रेडिट मैनेजर बीसीएम पोस्ट बोल के लगता है, कुछ-कुछ कंपनी में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, कुछ-कुछ कंपनी में ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर पोस्ट में भी लगता है। और कुछ कंपनी में ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं रहता है, डायरेक्ट फील्ड ऑफिसर के बाद एकदम ब्रांच मैनेजर पोस्ट आ जाता है। तो उसके बाद आता है ब्रांच मैनेजर। एक ब्रांच मैनेजर का काम होता है कि उसके ब्रांच में जो टारगेट आता है, सपोज मैं एक ब्रांच मैनेजर हूँ, मेरे ब्रांच में टारगेट आ गया 50 लाख का बिजनेस टारगेट। तो मेरे अंदर जितना भी सपोज मेरे पास 6 बंदे हैं, 6 बंदे को डिवाइडेड करके देना कि 50 लाख का जो टारगेट है। एक ब्रांच मैनेजर का बेसिकली काम होता है कि आपके ब्रांच में जो टारगेट आएगा उस टारगेट को डिवाइडेड करके दे देना। 50 लाख का टारगेट आएगा, अगर आता है, अगर आपके पास 5 कैंडिडेट तो 5 कैंडिडेट को आपको 10-10 करके डिवाइडेड नहीं करना है। एक आपका काम है, आपका जो स्टाफ है उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको टारगेट को डिवाइडेड करना। उसके बाद आपके कोई भी स्टाफ में को अगर स्टाफ को फील्ड में कलेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद ब्रांच का जो है एनपीए, अगर एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट को ध्यान में रखना ताकि एनपीए नहीं बढ़ जाए, क्योंकि एनपीए अगर होता है तो कंपनी का लॉसेस होता है, तो एनपीए को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक माइक्रो फाइनेंस ऑफिस में होता है आपका फील्ड ऑफिसर या लोन ऑफिसर, उसके बाद होता है कलेक्शन ऑफिसर, उसके बाद होता है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, उसके बाद होता है आपका ब्रांच एग्जीक्यूटिव या ब्रांच कैशियर, उसके बाद होता है ब्रांच मैनेजर, उसके बाद होता है ऑडिट। ये एक ऑडिट कम से कम 4 ब्रांच हैंडल कर सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एक माइक्रो फाइनेंस ऑफिस में कितना स्टाफ होता है, यही मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। उसके बाद ब्रांच मैनेजर के ऊपर आ जाता है आपका टेरिटरी मैनेजर के ऊपर आ जाता है आपका रीजनल मैनेजर, उसके बाद जोनल मैनेजर, उसके बाद आपका धीरे-धीरे उठता जाएगा स्टेट हेड। तो ऐसे ही होता है माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इसी तरह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।